हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप अगर सपोज स्कॉलरशिप या नवोदय का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, मगर इसमें मार्क्स जो आ रहे हैं पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं देखते जा रहे हैं, इस एग्जाम में जितने भी अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे आप क्या कर सको, मार्क्स स्कोर कर सको। तो हमारे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड ऑड मैन आउट। अब यहाँ पर देखिए, ऑड मैन जो अलग दिखता हो उसको हम ऑड मैन बोलते हैं। इसी को आपको एग्जाम में ऑड वन आउट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो शुरू करें अंताक्षरी? नहीं, शुरू करते हैं हम इंटेलिजेंट टेस्ट। तो पहला देखते हैं, ऑड टर्म देखना है, 63, 45, 81 और 37। यहां अगर हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपको एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं, 1 से लेकर 20 तक इनको क्या चाहिए, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर जिसको हम वर्ग संख्या बोलते हैं। अगर आपको किसी ने भी अगर पूछ लिया कि 7 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको पट से बोलते आना चाहिए 49। किसी ने अगर बोल दिया 13 का स्क्वायर क्या है तो आपको पटाख से बोलते आना चाहिए 169। किसी ने अगर आपको बोल दिया कि 20 का स्क्वायर क्या है तो आपको बोलते आना चाहिए कितना, 400। अगर किसी ने पूछ लिया कि 3 का स्क्वायर क्या है तो 9। तो 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, 1 से लेकर आपको 10 तक के क्यूब आना चाहिए। क्यूब यानी क्या, किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार क्या करना, मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर 5 का अगर किसी ने क्यूब पूछ लिया तो 5 का क्यूब फट से बोलते आना चाहिए 125। अब हुआ कैसा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 बाय जाए 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब आना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स है हमारे, उनके आपको क्या आना चाहिए, उनको आपको क्या प्राइम नंबर पहचान देना। प्राइम नंबर कौन सा है, तो जिसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अलावा किसके, उसके खुद के और 1 से। या हम ये बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, इसके अलावा अपने खुद के टेबल के अलावा। फॉर एग्जांपल 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर 13 से होगा, मींस 13 के ही टेबल में 13 आएगा, इसलिए 13 क्या हो गया है, प्राइम नंबर हो गया। तो इतनी बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये चीजें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 63, सर ये तो 3 के भी टेबल में आता है, और ये तो 9 के भी टेबल में आता है। 45 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। 81 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 27 के भी टेबल में आता है। 37 सर किसी के टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन 4 को कैसा करेंगे, सपोज अगर 4 गोले दिए रहेंगे, क्या रहेंगे, 4 गोले रहेंगे, आपके जो भी सही रहेगा उस गोले को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फिल करना है। हमने क्या बोले, पूरा का पूरा फिल करना है। वहां से चीटी जा सके उतनी भी जगह आपकी ब्लैंक नहीं चाहिए, उसको पूरा क्या करना है, आपको डार्क करना है, डार्कन करना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ तो जम गया, दिमाग की बत्ती जल गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर ऐसा ही है सर। यहाँ पर देखिए 51 टेबल में आता है सर, किसके टेबल में आता है सर, 17 3 जा 51। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी आता है सर, किसके टेबल में आता है सर, 3 के टेबल में आता है सर, 9 के टेबल में आता है सर। ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, ये फिर से 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो ये भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऑड मैन टर्म हो जाएगा या ऑड टर्म हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वो आपको समझ रहा होगा, चाहे किसी भी मीडियम से बिलोंग करते होंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाले होंगे, या तो हाफ इंग्लिश वाले होंगे, तो फुल इंग्लिश वाले होंगे, तो मराठी वाले होंगे, सबको आपको इंटेलिजेंट टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा, इट इज आइदर फॉर स्कॉलरशिप और नवोदय क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऐसा पता चलता
सर ये फ्रैक्शन है, हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन है। मतलब इसमें क्या है, इसमें सर इसमें तो डिनोमिनेटर का काम है। अब हम ये बोलेंगे कि डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। सपोज अगर हम कोई भी अगर क्या करते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, ऊपर नंबर बीच में आड़ी लाइन और नीचे और नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन अगर बोलते हैं तो ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन अगर लेते हैं तो फ्रैक्शन का कमाल है, ऐसा ऐसा कमाल है। तो पहला कमाल ऐसा है सर, 6 4 यानी 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला नंबर आ जाता है, न्यूमरेटर मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर हम 4 करेंगे तो सर 34 जा सर 52 होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर अगर हम 4 करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। सर नहीं आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 9 4 जा सर ये तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड टर्म हो जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 36 होना चाहिए, यहाँ पर 45 दिया हुआ है। अब हम यहाँ की बात करते हैं, ये वाला थोड़ा सा सर ऐसा चाहिए क्या, देख लेते हैं। सर आपको अगर आंसर मालूम होगा तब कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत क्या करना, 1 2 3 4 बस लिखकर भेज देना। तो इसको हम देखते हैं, इसमें मेंटल्स खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो न्यूमरेटर की बात है। अब न्यूमरेटर क्या करता है, न्यूमरेटर क्या करता है, न्यूमरेटर यहाँ पर हम आपके लिए बताते हैं कि थोड़ा सा न्यूमरेटर का ही काम है, मगर किस प्रकार का काम है, इस प्रकार का काम है। ये आंसर कैसा लिखना है अभी हम आपको इरेज नहीं करते, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसमें कैसा किया है, इसमें मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से क्या सही में वैसा किया है। कैसा किया है, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है। कितना होता है, 9 3 जा 27 प्लस 3 प्लस किया है, कितना हो गया, 30 हो गया। चलो ठीक है सर, जम गया काम। उसके बाद में न्यूमरेटर हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। कितना आएगा सर, 14 3 जा 42 प्लस 3 करेंगे, कितना आता है सर, 45। सर जम गया काम, तो जम गया। तीसरा देख लेते हैं सर, 20 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, कितना आ गया, 60 प्लस 3 करेंगे, कितना आता है, 63। सर यहाँ तो 64 है सर, कोई बात नहीं सर, ये जम नहीं रहा है। आगे वाला भी वैसा ही है, क्या देख लेते हैं। सो 4 न्यूमरेटर है, 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना है, 15। ये तो जम गया सर, इसका मतलब हमारा ऑड टर्म क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। समझ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्लॉक बेसिस पर क्या दिया है या टाइम बेसिस पर क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दे दिया है। नो नीड टू वरी, ओटी सर है आपके साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 14:05 ऐसा हम सिंपली बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लॉक होता है वो हम अपनी सुविधा के लिए 12 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, और 12 आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, एएम और पीएम बोलते हैं। अब एएम पीएम मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, एएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है। सिंपली हम अभी हम दिमाग में रखेंगे कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या होता है, एएम होता है, और दिन के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक क्या होता है, पीएम होता है। बस इतना ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 14:05, यानी इसको अगर हम क्या करेंगे 12 आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, कितने आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 12 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 12 बजे तक बराबर हो जाएगा। 12 के बाद में 14 शुरू हो जाएगा, क्योंकि रात के 1 बजे 1 बजता है, फिर रात के 2 बजे 2 बजता है, सुबह के 6 बज गए, सुबह के 7, सुबह के 8, सुबह के 9, सुबह के 10, सुबह के 11 और 12 बज गए, नून हो गया। और आफ्टरनून के बाद में क्या करते हैं, रात के 12 से दिन के 12 तक एएम चलता है, उसके बाद में पीएम हो जाता है। तो ये 14 बज गए यानी 2:05 हो गए, तो इसको हम 2:05 लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। ये जो 19 and 15 आवर्स, इसको अगर हम करेंगे तो ये भी 12 के बाद जा रहा है, तो 12 के बाद कितना जा रहा है, 7:15। इसको हम क्या करेंगे, पीएम लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, यही होगा 19:15। 5:09 अगर करेंगे तो हम इसको 59 एएम करेंगे, ये एएम में आया है, बाकी पीएम में आया है, पीएम में आया है, ये एएम में आया है। ये देख लेते हैं 23:20, इसको हम क्या करेंगे सर, तो 23 यानी 12 के बाद में कितने,
11 11 20 और इसको क्या करेंगे हम पीएम करेंगे। तो यहाँ पर देखो सभी ये भी पीएम है, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है, पीएम है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, और ये एएम है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पटाख से देख लेते हैं, ये वाला जो नंबर है रोमन नंबर, आपको हर एग्जाम में पूछता है, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे हो तो नवोदय हो। तो रोमन नंबर में हम देखेंगे कि कोई भी अगर नंबर रहेगा, रोमन नंबर में आपको क्या करना है, रोमन नंबर में आपको क्या करना है, कम से कम कितने नंबर आपको याद करना है हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार से आपको ऐसे नंबर 1 से लेकर 9 और 0 इतने याद करते हैं, वैसे तो रोमन नंबर में 1 से लेकर 10 को क्या बोलते हैं, जैसा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10। यहाँ पे देखिए जो भी नंबर सामने आता है वो प्लस होता है, सामने जो आता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और जो नंबर पीछे आता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो हम अगर ix देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, 9, इतना तो 9 बन जाता है। उसके बाद में x का मतलब 10 होता है, 10 प्लस 5 क्योंकि सामने रहा तो प्लस होता है, ये हो जाएगा हमारा 15। अब यहाँ पर ये भी 5, ये भी 5, ये आगे पीछे कर लेंगे तो 0 ऐसा लिखा ही नहीं जाता है। उसके बाद में ये वाला देखते हैं हम, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑड टर्म आएगा वो कहेगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अभी हम देखते हैं, अरे वाह सर बड़ी अच्छी डायग्राम निकली दिख रही है, ये डायग्राम वाले ही क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखते हैं डायग्राम में क्या होता है, ये डायग्राम देख लीजिए, और डायग्राम देखने के बाद में सोचिए और आपका समय शुरू होता है। अब अमिताभ बच्चन थोड़ी कहें, हम केबीसी नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं, स्कॉलरशिप और नवोदय करा रहे हैं। बहुत अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल है सोशल, आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि नए नए वीडियो आपको आप मिलते रहे, और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उनको क्या करना, शेयर करना, लाइक जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी हम देखेंगे अलग अलग क्या है, डायग्राम है। अभी डायग्राम अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट है, बिल्कुल अल्फाबेट तो है, मगर अलग क्या है। अगर हम अलग क्या है देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर ये जो लेटर बना है, हाँ वाई है सर, ये जो वाई जो लेटर बना है 1 2 3 3 लाइन से बना है। ये अगर लेटर अगर देखेंगे, अब आपको तो समझ में आ गया होगा, फटाफट कमेंट कर दो सर कौन सा रहेगा ऑप्शन। हाँ ये अगर रहेगा 1 2 3 सर, ये भी 3 सीधी लाइन से बना है। W की तरफ में आते हैं 1 2 3, अरे सर ये 4 आ गया सर, 4 आ गया सर, बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3, इसका मतलब ऑड कौन सा होगा, अरे एक साथ सभी बोलेंगे, ऑड क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, ऑड होगा। तो जब भी हम ओएमआर शीट में इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि गोला भरेंगे, क्या हम गोला भरेंगे 3 नंबर को। चलो आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी का दूसरे वीडियो में। तो आखिरी वाला अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमने देखिए हर इसके दो, क्योंकि रोमन नंबर बहुत इजी है, हमें लगा कि आप एक क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सारी चीजें। चलो ठीक है, फिर भी नए नए वीडियोस में हम क्या करेंगे, डिटेल पढ़ाई करेंगे, लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे, मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, सबकी पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, सबकी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं सर ये तो थोड़ा सा हार्ड है सर, तो मैं मार्कर बदल देता हूँ सर। तो ये अगर हार्ड है तो क्या करेंगे सर, कैसा करना है, यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, कैसी भी जाए सीधी जाए, कर्व वर्व ना हो। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन, ये है क्या, नहीं है सर, ये है क्या, ये भी नहीं है सर, ये है क्या, ये भी नहीं है सर। यहाँ पर एक ही स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर। कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई सर, 2 हो गई सर। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं सर ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, मगर ये भी है, ये भी है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन, यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन, यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो अभी हमारा ओएमआर में गोला कहां पर आएगा, गोला कहां पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। ये गोला जाकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत ही आसान भाषा में स्कॉलरशिप और नवोदय हम पढ़ते रहेंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको सही में लाइक अच्छा अगर लगा होगा तो आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि नए नए वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएंगे और हम क्या करेंगे, स्कॉलरशिप और नवोदय के एग्जाम को
क्रैक कर देंगे। चलो मिलते हैं, गुड बाय।